Good morning, all my dear students. You are most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last class short composition and poem first. Now we continue poem number second. According to deleted syllabus, poem number third. वैसे तो पोएम संख्या तो तीसरी है, लेकिन डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से ये आपको सेकंड पोएम के रूप में पढ़ने को मिलेगी, जिस पोएम का नाम है द होप। और इस पोएम के पोएट का नाम है राजन अग्रवाल। क्या नाम है? राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल है वो राजस्थानी कवि हैं, ठीक है, राजस्थानी पोएट हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना तहसील में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही नवोदित कवि हैं, युवा कवि हैं, और इन्होंने होप को लेकर के इस पोएम में कंसल्ट किया है, ठीक है। राजन अग्रवाल का जो जन्म है वो 1991 में हुआ था। 1991 में राजस्थान के किस में हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना नामक स्थान पर, सिंघाना एक टाउन है, वहां पर इनका जन्म 1991 में हुआ था, ठीक है। और ये एक बडिंग पोएट हैं। बडिंग का मतलब होगा नवोदित कवि हैं। बडिंग पोएट का मतलब क्या होगा? एक नवोदित कवि हैं। नवोदित कह दो या युवा कवि हैं, ठीक है, नवोदित या एक युवा कवि हैं। और इनकी पोएमों को इन्होंने लगभग 50 से अधिक पोएमों को पब्लिश किया है, और 50 से अधिक पोएमों को प्रकाशित किया है। और इन पोएमों को ऑक्सफोर्ड संस्करण में इनकी रचनाओं को स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इन्होंने जो वर्तमान में ये जो हैं, जन्म कहाँ हुआ था इनका, जो बर्थ है वो झुंझुनू जिले के किस में हुआ था? सिंघाना नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में ये कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में ये उदयपुर में निवास कर रहे हैं। वर्तमान में उदयपुर में निवास कर रहे हैं। तो ये तो राजन अग्रवाल का परिचय हुआ था। इस कविता द होप का अर्थ होता है आशा। आशा जो हमारी पोएम कविता है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है राजन अग्रवाल। क्या नाम है उनका? राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल एक राजस्थानी कवि हैं, जिनका जन्म 1991 में झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में हुआ था। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? उदयपुर में रह रहे हैं। ये एक बडिंग पोएट है, एक नवोदित या युवा कवि हैं, जिन्होंने 50 से अधिक पोएमों को प्रकाशित किया है। और इनकी अधिकांश रचनाओं को ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी में है फाउंड प्लेस स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का सबसे जबरदस्त प्रकाशन है। इंग्लिश की जितनी भी ऑथेंटिक रचनाएं होती हैं उन्हें ऑक्सफोर्ड में ही लिखा जाता है, ठीक है। इस कविता की जो थीम है, थीम मीन्स होगा विषय वस्तु। इस कविता की जो विषय वस्तु है वो भी थीम ही है, जैसा यथा नाम तथा गुण। इस कविता की जो विषय वस्तु है वो भी क्या है? थीम द होप ही है, होप से रिलेटेड है। तो थीम ऑफ द पोएम होप है। इस कविता की जो थीम है, थीम मीन्स होगा विषय वस्तु, वो भी क्या है? होप ही है। जैसा कि होप को डिफाइन किया गया है, डिफाइन मीन्स परिभाषित किया गया है, और कंसीडर्ड मीन्स माना गया है। होप को बहुत से लोगों ने डिफाइन किया है, और कंसीडर्ड मीन्स डिफाइन मीन्स परिभाषित किया है, और कंसीडर्ड मीन्स माना है, ठीक है। वेरियस पार्टी, विभिन्न लोग, जिनमें कौन? कवि भी शामिल हैं, ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम इज होप। कविता की विषय वस्तु आशा ही है, जिसको डिफाइन परिभाषित किया गया है और कंसीडर माना गया है। वेरियस पार्टीज, विभिन्न लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग पोएट, जिनमें कवि भी शामिल हैं। कुछ के तो विचार स्पष्ट हैं, वैग्यू हैं, कुछ के अस्पष्ट हैं, और कुछ अनसर्टेन, इंटरप्टेड, अनिश्चित उद्घोषक हैं,
ठीक है, किसके, जहां तक कि कभी जो है, कभी आशा को लेकर डेफिनेट और सर्टेन इंटरप्टेड है। कभी आशा को लेकर बहुत ही, ये क्या है, निश्चित और एक पक्का। कवि के जो विचार हैं वो आशा के बारे में बहुत ही निश्चित और पक्के हैं। वो मानते हैं कि बर्ड्स ह्यूमन बीइंग और एनिमल, कवि मानते हैं कि बर्ड्स चाहे पक्षी हों, चाहे ह्यूमन मनुष्य हों, चाहे एनिमल्स हों, ठीक है, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, मानव हो, चाहे जानवर हो, ठीक है, और नेचर चाहे प्रकृति हो, नेचर मीन्स क्या होगा, प्रकृति, सभी डिपेंड ऑन होप, सभी आशा पर ही निर्भर हैं। किसके ऊपर निर्भर हैं, आशा के, क्योंकि होप सस्टेन्स लाइफ, आशा जीवन को चलायमान रखती है। होप सस्टेन्स लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आशा सस्टेन मीन्स बनाए रखती है, लाइफ जीवन को, आशा जीवन को चलायमान रखती है, ठीक है। तो कभी आशा के निश्चित और पक्के उद्घोषक, इंटरप्टेड उद्घोषक हैं, विचारक हैं। क्यों, क्योंकि वो मानते हैं कि बिना आशा के इस दुनिया में ना तो पक्षी जिंदा रह सकते, ना मनुष्य जिंदा रह सकता, ना ही जानवर, और ना ही स्वयं प्रकृति भी बिना आशा के इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। वी कैन नॉट लिव विदाउट होप, होप सस्टेन्स लाइफ, होप आशा जीवन को चलायमान रखती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलायमान रखती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा गो ऑन मीन्स होगा चलायमान रखना, आशा जीवन को क्या रखती है, चलायमान रखती है। वी कैन नॉट लिव ए सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ, हम अपने जीवन का एक पल भी, एक क्षण भी बिना आशा के जिंदा नहीं रह सकते। भावना में भाव हो तो भावना, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, ठीक है। तो यदि भावना में भाव नहीं है तो वो भावना ही बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो इस दुनिया से हमारी बेड़ा पार है। क्योंकि आशा है, आशा के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि आशा जीवन की सबसे प्राइम एक्सीलेंस है, आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है। आशा जीवन की एक प्राइम एक्सीलेंस थिंग्स है, सबसे उत्कृष्ट चीज है। क्योंकि आशा का जन्म, होप का जो बर्थ है, वो एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही आशा का जन्म हो जाता है। एक व्यक्ति जैसे जन्म लेता है वैसे ही आशा का जन्म हो जाता है। एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के साथ साथ बच्चे के जन्म को 1 घंटा हुआ है, और उसके दोस्त कहते हैं कि भैया तुम्हारे बेटा पैदा हो गया है, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, और अब आप अपने बेटे का अच्छा लालन पालन करना। तो सामने वाले का जवाब होता है कि नहीं, बहुत अच्छी तरह से हम बेटे का लालन पालन करेंगे, अच्छे से स्कूल में, डीपीएम स्कूल में हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, और साइंस की पढ़ाई लेकर के हम उसको, साइंस की पढ़ाई दिलाकर उसको 12th पास कराएंगे, नीट की तैयारी कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और डॉक्टर भी सर्जन डॉक्टर बनाएंगे, और बहू सर्जन डॉक्टर ही लेंगे। जब बहू और बेटा दोनों डॉक्टर होंगे तो 2-3 लाख रुपया महीना की इनकम अलग से क्लिनिक चलाया करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, माते कमाएंगे, 2-2 बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी घर में होंगी, और जब देख हमारे बारे न्यारे रहेंगे। बच्चे को जन्म को 1 घंटा हुआ है, और आशाओं को लगभग 30-35 साल तक की आशाओं को हमने जन्म दे दिया। क्योंकि बिना आशा के आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। एक आशा पूरी होती है और 5 आशाओं का और जन्म हो जाता है। क्योंकि आशा जीवन की ऐसी उत्कृष्ट चीज है जिसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है। तो आशा को लेकर के, आशा के बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपने बहुत विचार रखे हैं, लेकिन कवि राजन अग्रवाल ने जो आशा के बारे में जो विचार दिया है वो इनमें सबसे सर्वोत्तम विचार है। इसीलिए तो इस पोएम के कवि राजन अग्रवाल की जो विचारधारा है उसे श्रेष्ठ विचारधारा मानते हुए इस कविता को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो होप के बारे में विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम, होप इज गिवन डिफरेंट नेम।
आशा के इज गिवन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग आशा को एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? उम्मीद मानते हैं, एक्सपेक्टेशन मानते हैं। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? फ्यूचर रेलिवेंस। पहले ही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की, भावी जीवन कह दो या भविष्य की प्रासंगिकता, भावी जीवन या भविष्य की प्रासंगिकता मानते हैं। अब भविष्य की प्रासंगिकता कैसे मानते हैं? जैसा कि मैंने अभी उदाहरण देकर के आपको बताया था कि इसका बढ़िया लालन पालन करेंगे, डीपीएम में पढ़ाएंगे, साइंस की पढ़ाई दिला करके डॉक्टर बनाएंगे, बहु डॉक्टर नहीं लेंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी घर में होगी। तो भावी जीवन की प्रासंगिकता, तो कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? कुछ लोग तो आशा को उम्मीद कहते हैं और कुछ इसे भावी जीवन की प्रासंगिकता या भविष्य की प्रासंगिकता। आदमी भविष्य में आगे की ओर बढ़ता है तो वो किसी न किसी प्रसंग के साथ आगे बढ़ता है, तो उस प्रसंग का कार्य हमारे लिए आशा होती है। तो कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? एक्सपेक्टेशन मानते हैं, उम्मीद, और कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता मानते हैं। सम अदर थिंक, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आशा क्या है? मेजर ऑफ बेनिफिकेशन है। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, मेजर मीन्स होगा मापन या तरीका या पैमाना। मापन कह दो, पैमाना कह दो या तरीका, तीनों में से किसी एक अर्थ को लिया जा सकता है। मेजर ऑफ क्या कहते हैं? मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, ठीक है। कुछ लोग इसे मेजर मीन्स होगा मापन या मापक कह सकते हैं, पैमाना या एक तरीका मानते हैं। बेनिफिकेशन का अर्थ होगा परहित भलाई, परहित भलाई या धर्मदान, तीनों में से किसी भी अर्थ को लिया जा सकता है। कुछ लोग इसे परहित भलाई या धर्मदान का एक तरीका मानते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग इसे मापक पैमाना तरीका मानते हैं। बेनिफिकेशन परहित भलाई का तरीका मानते हैं। लेकिन टू मी, कवि कहता है मेरे लिए जो आशा है वो क्रिएशन ऑफ सॉल है। क्या है भैया? क्रिएशन ऑफ सॉल। क्रिएशन मीन्स होगा सृजन या निर्माण। क्रिएशन मीन्स क्या हो जाएगा? सृजन या निर्माण। सॉल मीन्स होगा आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण है। तो राजन अग्रवाल ने जो परिभाषा दी है वो इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है कि राजन अग्रवाल स्वयं कवि क्या मानता है? कवि इसे क्रिएशन ऑफ सॉल, आत्मा का निर्माण या आत्म सृजन मानता है। आत्म सृजन, आत्मा का निर्माण मानता है क्योंकि आशा से आदमी को आत्म परिपक्वता प्राप्त होती है, इसलिए आत्मा का निर्माण, आत्मा का सृजन इसे कवि मानते हैं। इसीलिए तो राजन अग्रवाल को, इस पोइट राजन अग्रवाल की जो कविता है, इस कविता को श्रेष्ठ माना गया है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन होता है व्हाट इज द नेम, व्हाट आर डिफरेंट नेम गिवन टू होप। आशा के क्या डिफरेंट नेम दिए गए हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे क्या कहते हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद कहते हैं। कुछ लोग आशा को क्या कह देते हैं भैया? कुछ लोग इसे उम्मीद कह देते हैं, कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता कह देते हैं, और कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, मापक, परहित का मापक, ठीक है, भलाई का पैमाना या धर्मदान का एक तरीका भी इसको मान लेते हैं। क्यों? धर्मदान, भलाई के जो हम कार्य करते हैं इस आशा में करते हैं कि हमसे इस दुनिया में कोई, हमसे इस जीवन में कोई गलतियां हो गई हो, तो हे भगवान हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो हम धर्म दान हमारे उसमें आड़े आ जाएं और हमारे उन गलत कार्यों पर पर्दा लग जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? इस आशा में धर्म दान और भलाई के कार्य करते हैं। अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए हम धर्मदान,
पाप धर्म दुनिया करती है, भलाई के कार्य करती है, वो इस आशा के साथ करती है कि इस आशा में कि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो, उन पर पर्दा गिर जाए। तो कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ इसे भावी जीवन की प्रासंगिकता कहते हैं, और कुछ इसे परहित या भलाई का तरीका या धर्मदान का तरीका पैमाना मान लेते हैं। खाली तरीका थे अर्थ ले दो, परहित का तरीका, भलाई का तरीका या धर्मदान का तरीका, या आप परहित का मापक या भलाई का मापक या धर्मदान का मापक, परहित का पैमाना, भलाई का पैमाना, धर्मदान का पैमाना, तो कोई सा भी अर्थ आप ले सकते हैं। तो कुछ लोग इसे उम्मीद, कुछ इसे भावी जीवन की प्रासंगिकता, कुछ इसे धर्मदान का एक तरीका मानते हैं, और स्वयं कवि इसे क्या मानता है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मनिर्माण मानता है। स्वयं कवि इसे आत्मा का निर्माण मानता है। ठीक है, ये रहा। अब अगला आता है, ये तो दो क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनता है कि एक मिनट, ये क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। What does hope mean to the poet? क्वेश्चन बनता है, What does hope mean to the poet? What does hope mean to the poet? कवि के लिए आशा से क्या आशा है, आशा का क्या मतलब है? तो कवि के लिए आशा का मतलब क्या है? टू द पोएट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कवि के लिए आशा आत्मा का निर्माण या आत्मा का सृजन है। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिफरेंट नेम गिवन टू होप, आशा के क्या भिन्न नाम दिए गए? तो चारों नामों को लिख दिया जाएगा। होप हैज गिवन डिफरेंट नेम, एक्सपेक्टेशन, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, सम क्या मानते हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर सम कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? आशा, कुछ दूसरे लोग इसे क्या कहते हैं? अदर्स कॉल इट फ्यूचर रेलिवेंस, और सम अदर थिंक कुछ दूसरे लोग और भी हैं जो ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये मेजर ऑफ बेनिफिकेशन है। और कवि क्या मानते हैं? क्रिएशन ऑफ सोल। तो एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन और क्रिएशन ऑफ सोल। ठीक है। आशा मेक्स अस फील प्लेजरसम, आशा हमें खुशी महसूस कराती है। सुनो, आशा के अनुरूप कोई कार्य होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, हमें खुशी प्राप्त होती है। तो इसलिए आशा हमें प्लेजरसम खुशी प्रदान कराती है। और खुशी के मार आशा हमें क्या प्रदान कराती है? प्लेजरसम मीन्स क्या होगा? खुशी प्रदान कराती है। और आशा के अनुरूप जब कार्य होगा तो उससे हमें खुशी तो मिलती ही है, और हम खुशी में क्या करते हैं? एंथुआज्म, और हम जोश से उछलने लगते हैं। एक मिनट, हाँ बताओ। नहीं पर कहा मैं कैसे? एक मिनट रुक जाना, वीडियो बंद करूंगा। चलो चलो, हाँ बताओ। कैसे ये जूता चाहिए? क्यों? तो मैं बता दूंगा। चल रही है वीडियो पीछे, हम मान लीजिए लाइन तो आई है, लाइन आ गई। चलो ठीक है, मैं 12th की वीडियो बना दूँ। सम कॉल, कुछ लोग इसे मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो आशा है वो हमें प्लेजरसम खुशी प्रदान कराती है। और खुशी के अनुरूप जो हमारा कार्य होगा उसमें हम क्या करते हैं? जोश के साथ, लीप विद एंथुआज्म, लीप मीन्स होगा उछलने लगते हैं, एंथुआज्म मीन्स होगा जोश या उत्साह के साथ हम उछलने लगते हैं, और हम खुशी में गिलो चमकने भी लगते हैं। आशा के अनुरूप कार्य होने पर हमें क्या मिलती है? खुशी। और उस खुशी के मिलने पर और हम क्या करते हैं? जोश या उत्साह में उछलने लगते हैं, और उस खुशी में हमारा चेहरा चमकने भी लगता है। तो आशा हमें खुशी प्रदान कराती है, और उस खुशी और आशा के अनुरूप कार्य पर हम चमकने लगते हैं, और जोश उत्साह से लीप मीस उछलने भी लगते हैं। क्यों? इन पास्ट बीते हुए समय में वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा के सारे ही जिंदा रहे हैं। सर्वाइव मीन्स क्या होगा? जिंदा रहना। आशा के सारे ही हम जिंदा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आशा ही सरमाइज मीन्स अनुमान लगाती है फ्यूचर, भविष्य का। क्योंकि आशा के सारे ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं और भूतकाल में जिंदा रहते हैं।
अब तक जो समय गुजरा है उसमें हम जिंदा रहे, ये किसकी वजह रही? आशा की। और हम आगे का जो अनुमान लगाते हैं वो भी आशा के सहारे ही लगाते हैं, क्योंकि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड मैन। आशा मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। होप किल्स नेगेटिविटी, नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता, हमारे अंदर के गंदे गंदे विचारों को आशा नष्ट कर देती है। एंड फिल्स प्लेजरसम, और हमारे अंदर सकारात्मक विचारधारा को भर देती है। और हम फिल्स विद काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट का मतलब होगा पॉजिटिविटी, और हम किससे भर जाते हैं? काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट का मतलब होगा और हम किसके साथ? पॉजिटिविटी, और हम सकारात्मकता के साथ भर जाते हैं। ठीक है। होप मेक्स बर्ड्स फ्लाई, जितने पक्षी हैं आशा के सारे ही आसमान में उड़ते हैं। इन सर्च, तलाश में, फूड, भोजन की तलाश में जितने भी पक्षी हैं वो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। इन सर्च मीन्स तलाश में, फूड भोजन की तलाश में, यंग वंश, यंग वंश अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षी आशा के सारे ही आसमान में उड़ते हैं। और मटेरियल, सामान की तलाश में, विल्ड डियर होम, अपना घर घोंसला बनाने के लिए सामान की तलाश में, और छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षी आशा के सारे ही आसमान में उड़ते हैं। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, ये आशा ही है जो मेक मीन्स बनाती है, बर्ड जो एक कली का निर्माण कराती है। आशा के सारे ही एक शाखा पर एक कली खिलती है जो एक कली का निर्माण कराती है। स्टे ब्रांच, और उस कली को शाखा पर रोके रखती है। ठीक है, स्टे ऑन ब्रांच, उसे शाखा पर रोके रखती है। एंड ब्लूम, और उसमें और उसे खिलने भी देती है। तो आशा है, आशा के सारे एक ब्रांच, एक शाखा पर कली का निर्माण होता है, और वह कली को क्या करती है? स्टे, रोके रखती है, और रोकने के बाद उसको क्या करती है? ब्लूम मीन्स खिलने देती है। तो इस प्रकार से जब कली खिल जाएगी तो उसमें से भी एक शाखा का निर्माण हो जाता है। तो शाखा पर कली से लेकर कली के शाखा बनने तक का सफर आशा के सहारे ही चलता रहता है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ भी अपनी पत्तियों को इस आशा में गिरा देते हैं कि एक दिन दैट वन डे इट विल बी लेडन, एक दिन फिर वो लेडन लद जाएंगे। ग्रीन हुज, ग्रीन मीस होगा हरे भरे, हु मीस रंग, कि एक दिन फिर वो हरे भरे रंग से, या एक दिन फिर वो हरियाली से लद जाएंगे। लेडेंड मीन्स होगा लदना, कि वो एक दिन फिर उस हरियाली से लद जाएंगे जो उन्होंने पत्तियां गिराई हैं, एक दिन फिर वो हरियाली से लद जाएंगे। होप एनलाइटन्स लाइफ ग्लूमी थ्रोफेयर, आशा हमारे जीवन के ग्लूमी थ्रोफेयर, ग्लूमी उदासीन जो आम रास्ते हैं उनको आशा एनलाइटन मीन्स प्रकाशित कर देती है। अर्थात हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, टफ सिचुएशंस होती हैं, उन कठिनाइयों को आशा क्या कर देती है? एनलाइटन मीन्स प्रकाशित कर देती है। तो आशा ग्लूमी थ्रोफेयर्स, जो अंधकार में रास्ते हैं, आशा हमें अंधकार से उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती है। तो जो हमारे थ्रोफेयर्स मीन्स होगा आम रास्ते, आशा जो हमारे अंधकार में आम रास्ते हैं, ग्लोमी मीन्स अंधकार या उदासीन में जो रास्ते हैं, उन्हें एनलाइटन मीन्स प्रकाशित करती है। अर्थात आशा हमें अंधेरे से उजाले की ओर भी ले जाती है। और मेक अस फील वार्मथ फ्रेशनेस डेज अहेड, और जब हम अंधेरे से उजाले की ओर, परेशानियों से अच्छाइयों की ओर बढ़ेंगे तो आगे का जो जीवन है, डेज अहेड, डेज मीन्स होगा दिन, अहेड मीन्स आगे के जो दिन हैं उन्हें हम शांति के साथ, हमें उनमें क्या फील मीन्स महसूस करते हैं। आगे के दिनों में हम फ्रेशनेस मीन्स ताजगी महसूस करते हैं, और ताजगी और क्या महसूस करते हैं? वार्मथ मीन्स गर्माहट, अर्थात ताजगी और सादगी महसूस करते हैं। आगे के दिनों में हम बड़ी ताजगी और सादगी महसूस करते हैं, अर्थात बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमें आशा ही ले जाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलायमान रखती है।
लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन उत्पत्ति है, फंक्शन कॉल्ड होप। अरे जीवन डेरिवेटिव मीन्स होगा उत्पत्ति। अरे जीवन का जो उत्पन्न है, जीवन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा है? होप इज फंक्शन, आशा नाम के कार्य के द्वारा ही जीवन का निर्माण होता है। यदि आशा नाम का फंक्शन कार्य नहीं होगा तो उससे जीवन का निर्माण नहीं होगा। लाइफ इज जीवन है, डेरिवेटिव मीन्स निर्माण है किसका? फंक्शन मीन्स कार्य का, कॉल्ड नाम होप, आशा नाम के कार्य का निर्माण, आशा नाम के कार्य की उत्पत्ति ही जीवन है। अर्थात जीवन का निर्माण आशा नाम के कार्य के तहत ही होता है। इसलिए होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है। प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम मीन्स प्रधान और एक्सीलेंस मीन्स उत्कृष्ट, प्रधान उत्कृष्ट अर्थात सर्व उत्कृष्ट चीज है। क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, राइट मीन्स ठीक डे, ठीक उस दिन ही आशा का जन्म हो जाता है। वन इज बॉर्न, जिस दिन, वन मीन्स एक व्यक्ति का जिस दिन जन्म होता है उसके ठीक डे, ठीक उस दिन ही आशा का जन्म हो जाता है। होप इज प्राइम एक्सीलेंस, आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है। क्योंकि राइट फ्रॉम द डे, राइट मीन्स ठीक फ्रॉम डे, ठीक उस दिन से ही आशा का जन्म हो जाता है। वन इज बॉर्न, जिस दिन एक व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन ही आशा का जन्म हो जाता है। तो आशा के डिफरेंट नेम, भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ इसे उम्मीद, कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस कहते हैं, भावी जीवन की प्रासंगिकता। कुछ लोग इसे मेजर ऑफ, एक बार किताब में सभी ध्यान देना, होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा के भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता। कुछ थिंक मानते हैं मेजर ऑफ वेनिफिकेशन, धर्मदान का तरीका। और मेरे लिए आशा क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन है। क्यों? दैट मेक्स अस फील प्लेसम, क्योंकि यह हमें खुशी महसूस कराती है। और खुशी मिलने पर हम जोश से, और वो खुशी मिलने पर खुशी से हम ग्लो मीन्स चमकते हैं। और एंथुआज्म, जोश उत्साह के साथ लीप मीन्स उछलने लगते हैं। पास्ट में भी सर्वाइव, हम जिंदा रहे। होप, आशा के सारे जिंदा रहे। और क्यों? आशा सरमाइज मीन्स अनुमान लगाती है। फ्यूचर, आशा ही भविष्य का अनुमान लगाती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करती है, हमें काम और क्वाइट शांति, और हमें काम एंड क्वाइट का अर्थ होगा सकारात्मकता हमारे अंदर भर देती है। आशा के सारे पक्षी आसमान में भोजन की तलाश में उड़ते हैं। यंग वन, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के लिए मटेरियल सामान की तलाश में, बुड देयर होम, अपने घर बनाने के लिए सामान की तलाश में। इट इज होप, ये आशा ही है। मिक्स, जो निर्माण कराती है, बड़े एक कली का निर्माण कराती है। और कली को स्टे रोके रखती है शाखा पर, ब्लूम, और उसे खिलने देती है। ट्री लूज, पेड़ गिराते हैं अपनी पत्तियों को। विद होप, एक आशा के साथ गिराते हैं कि एक दिन, वन डे, एक दिन इट विल बी लेडन्ड, ये लद जाएंगे। ग्रीन हो, हरे भरे रंग से लद जाएंगे। आशा एनलाइटन, प्रकाशित करती है जीवन के ग्लूमी थ्रोफेयर, जीवन के जो अंधकार में थ्रोफेयर आम रास्ते हैं उनको एनलाइटन प्रकाशित करती है। और डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए हमें फील महसूस कराती है। फ्रेशनेस, वार्म, ताजगी और सादगी महसूस कराती है। किनके लिए? डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलायमान रखती है। और लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन उत्पत्ति है। फंक्शन कार्य, कॉल्ड नाम होप, आशा नाम के कार्य की उत्पत्ति ही जीवन है। होप इज प्राइम एक्सीलेंस, जीवन, आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, क्योंकि इसका जन्म एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही हो जाता है। राइट मीन्स ठीक फ्रॉम डे, ठीक उस दिन ही आशा का जन्म हो जाता है। किस दिन? जिस दिन वन इज बॉर्न, जिस दिन एक व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन ही आशा का जन्म हो जाता है। इसलिए आशा को प्राइम एक्सीलेंस, जीवन की उत्कृष्ट चीज माना गया है। और जीवन
लाइफ, जीवन किसकी उत्पत्ति है, जीवन किससे निर्मित होता है, आशा से ही जीवन का निर्माण होता है। इसलिए आशा को जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ माना गया है। राजन अग्रवाल की जो परिभाषा है वो सभी परिभाषाओं में सबसे उत्कृष्ट परिभाषा हुई, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि पक्षी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, सभी आशा पर ही निर्भर हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस पोएम को एक बार पढ़ना। नेक्स्ट क्लासेज में इसकी मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस पोएम को ढंग से सुनना। यूट्यूब की वीडियो है, ढंग से सुनना, आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। 60% भी पहले से समझ में आ गया तो फिर मीनिंग से 10% और एक बार और पढ़ा देंगे तो 100% आपकी ये पोएम कन्फर्म हो जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट पोएम है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, जो चैनल पर नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, लाइक शेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।